बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम ये जो क्वेश्चन दिया गया है एसएलओ में, यहाँ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क। ये मैंने आपको बताया था कि आपने याद रखना है कि अगर टाइप्स ऑफ नेटवर्क आता है तो इसमें आएगा लैन, मैन, वैन, पैन या ब्लूटूथ नेटवर्क या इंटरनेट। तो इसमें सबसे पहले आपके पास टाइप्स ऑफ नेटवर्क में लोकल एरिया नेटवर्क लैन आ रहा है। लोकल कॉमनली यूज नेटवर्क, सुन रहे हैं भाई? लोकल एरिया नेटवर्क इज कॉमनली यूज नेटवर्क। आमतौर पे जो नेटवर्क बनाए जाते हैं वो लोकल एरिया। इन दिस नेटवर्क द कवर लिमिटेड, इसके अंदर जो एरिया होता है वो क्या होता है? अनलिमिटेड नहीं होता, बल्कि क्या होता है? लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब क्या होता है? लेस नंबर ऑफ कंप्यूटर्स जो होते हैं वो आपस में क्या होंगे? लिंक। यानी कि इसमें बेसिकली ये जो टाइप है ना, ये आपको ये डिस्क्राइब करती है कि नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कितने कनेक्टेड है। ये तमाम टाइप्स जो है लैन, मैन, मैन, ये आपको बताते हैं कि नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कितने कनेक्टेड है और इसका कवर्ड एरिया कितना, कितना बड़ा है ये एरिया। अगर बहुत बड़ा है तो वो कोई दूसरा नेटवर्क कहलाएगा, लेकिन इसमें हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंप्यूटर्स और ऑन द बेसिस ऑफ एरिया कवर्ड बाय दैट नेटवर्क, ये आपके पास क्या कहलाता है? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जिसकी बेस पे अगर मुझे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर डिफाइन करने हो किसकी बेस पे, कि कितने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स या कवर्ड एरिया की बेस के ऊपर अगर मैंने डिस्क्राइब करना हो, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स बताने हो, नेटवर्क बताने हो, तो उनकी टाइप्स क्या होगी? पहला होगा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया की सबसे पहली पहचान क्या होती है? कि लिमिटेड एरिया होगा, रेंजिंग फ्रॉम स्मॉल ऑफिस। ये कहाँ से स्टार्ट होगा? एक छोटा सा ऑफिस है जिसमें 3 कंप्यूटर्स, 4 कंप्यूटर्स हो और वो आपस में कम्युनिकेट, बाहर नहीं कनेक्टेड हो, अंदर ही अंदर कनेक्टेड हो, 4 कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट करें। और टू अ कैंपस ऑफ नियर बाय बिल्डिंग, और या फिर क्या हो, या तो एक कमरे के अंदर 4 कंप्यूटर्स कनेक्टेड है ऑफिस में और वो चल रहे हैं, और या फिर क्या हो सकता है कि जैसे कि ये स्कूल है, स्कूल के अंदर आपने लाइब्रेरी देखी है, लाइब्रेरी जो लैब है, कंप्यूटर लैब, उसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है। वो तमाम के तमाम कंप्यूटर्स एग्जामिनेशन कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाए, एग्जामिनेशन वाला ऑफिस से कनेक्ट हो जाए। यानी कि अगर इस पूरे स्कूल के जितने कंप्यूटर्स हैं सब आपस में कनेक्टेड है, तो ये एक छोटा सा लोकल एरिया नेटवर्क बनाएंगे सारे। यानी कि लोकल एरिया में भी नंबर ऑफ नेटवर्क्स होते हैं, लेकिन जब ये मिलते हैं, अगर लिमिटेड कंप्यूटर्स है, काउंटेबल कंप्यूटर्स, तो वो कनेक्शन क्या कहलाएगा? लोकल एरिया। समझ रहे हैं? अब अगर एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के अंदर एक डिपार्टमेंट है, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है, उसके 2-3 बिल्डिंग्स हैं, तो अगर सारी बिल्डिंग्स को कनेक्ट करके एक बिल्डिंग को भी लाइन कह सकता हूँ, 3 बिल्डिंग्स के नेटवर्क को कनेक्ट करके भी मैं क्या कह सकता हूँ? ये लोकल एरिया, यानी कि लिमिटेड है। अब ये बाज़ लोगों के लिए बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी, लेकिन सवाल ये आता है कि इफ़ वी हैव लिमिटेड नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, अगर मखसूस नंबर ऑफ कंप्यूटर्स थोड़े से हो, तो मैं उनको, अब वो थोड़े से किसी के लिए 2-4 भी हो सकते हैं और 100-200 भी हो सकते हैं। समझ में आ रही बात? अब एक हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं और बहुत बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स अलग अलग है, तो मैं हर एक को अलग अलग लोकल एरिया नेटवर्क कहूँगा। और अगर कोई बंदा देख के ये कहना चाहे कि यार मैं जो हूँ वो पूरे पाकिस्तान के इस हॉस्पिटल को डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ, तो वो उस पूरे को एक लोकल एरिया नेटवर्क भी कह सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि मेरा अंडर कंसिडरेशन एरिया क्या है। तो आप क्या कहेंगे? लोकल एरिया जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हो एक सर्टेन रेंज के अंदर, वो लोकल। देखिए इसमें दोनों चीज़ें आ रही है। जैसे एक कंप्यूटर यहाँ रखा है, दूसरा कंप्यूटर आपके घर पे रखा है, अब है तो 2 ही कंप्यूटर, लेकिन एरिया बढ़ गया। ठीक है, एरिया का मतलब क्या है? रीजन की बात की जा रही है, कितने बड़े हिस्से में वो चीज़ हो। अब अंडरस्टूड है कि जैसे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स बढ़ते हैं तो एरिया भी क्या होता जाता है? बढ़ जाता है। तो इसमें दोनों चीज़ें आ रही है, यानी कि एरिया ऑक्यूपाइड बाय द कंप्यूटर और नंबर ऑफ कंप्यूटर्स उनको काउंट करें। अभी इसी रूम में 100 कंप्यूटर रख दो तो ये भी लोकल एरिया, छोटा सा एरिया है, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स बढ़, और एक कंप्यूटर यहाँ और एक उधर वाली बिल्डिंग में रख दो तो ये लोकल एरिया कहलाएगा। तो दोनों चीज़ें लिमिटेड हो, एरिया एक्सटेंसिवली हाई ना हो जाए, बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए। अब वैसा अगर जो बंदा उबाड़ों में बैठा होगा, वो यहाँ से लोकल एरिया बनाना उसके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि बीच में रीजन क्या होगा? बहुत एक्सटेंसिवली हाई बढ़ जाए। तो मैं फिर उसको लोकल एरिया नहीं कुछ और कहूँगा, लेकिन जो कहूँगा वो बाद में। लोकल एरिया क्या है? लिमिटेड कंप्यूटर्स इन अ स्पेसिफाइड रीजन और एरिया, दैट इज कॉल्ड लैन, लोकल एरिया नेटवर्क अच्छी लगी जाएगा। समझ गए? एग्जाम्पल, लैन इंक्लूड्स नेटवर्क विद इन अ स्कूल, एक स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, किसी बिजनेस में या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक बिल्डिंग के अंदर जो भी नेटवर्क होते हैं, या हो सकता है कि एक ऐसी बिल्डिंग है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 3 बिल्डिंग, तो तीनों में अलग अलग नेटवर्क हो, सबको मिला के एक लोकल एरिया कहते हैं। समझ रहे? क्योंकि बिल्डिंग को आपने अहाता कर दिया ना, एक जगह कन्फाइंड कर दिया, लिमिटेड कर दिया, एक लिमिट कर दिया। तुम्हें समझ में आएगा?
एक स्कूल है जिसमें 3 बिल्डिंग्स हैं, एक बिल्डिंग में 10 कंप्यूटर है, एक में 5 है, दूसरी में 5 है, 25 कंप्यूटर हो गए। सबको मिला के पूरे स्कूल के हिसाब से ये क्या है, एक लोकल एरिया। अगर कोई बंदा कहता है नहीं जी जिसमें 10 कंप्यूटर्स है वो भी लोकल एरिया, वो भी लोकल एरिया कहलाएगा। 3 लोकल एरिया मिलके भी एक लोकल एरिया बना रहे हैं, क्योंकि आपको एरिया कन्फाइंड है, आपको पता है, बहुत बड़ा नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं है। मसलन स्कूल का एक लोकल एरिया नेटवर्क, कॉलेज का एक अलग लोकल एरिया नेटवर्क, ग्रामर स्कूल का एक अलग, जो हाउसिंग है उसका एक अलग, क्लिनिक के अंदर कंप्यूटर सिस्टम लोकल एरिया उसका अलग, प्लांट पे जो चल रहा है उसका अलग। अगर इन सबको मिला के पूरे एंग्रो का एक लोकल एरिया अलग। समझ में आती बात? समझ रहे हैं? तो इसका मतलब क्या है, लोकल एरिया लिमिटेड अराउंड लिमिटेड रीजन की बात की जा रही है, तो लोकल। अब देखो एग्जाम्पल ऑफ लैन इंक्लूडिंग नेटवर्क्स, स्कूल, बिजनेस। कैरेक्टरिस्टिक खासियतें क्या होती, खासियतें क्या होंगी? लैन इज रिस्ट्रिक्टेड होता है, लैन ठीक है, रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, इसको रोका जाएगा टू अ लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया, यानी कि इसकी बाउंड्रीज होंगी। समझ में आ रही बात? कोई स्पेसिफाइड बाउंड्रीज ऐसी जो कि मुझे नजर आ रही होंगी ना, वो मुझे दिखाई जरूर देगी, बाउंड्रीज के अंडर होगा लोकल एरिया। डाटा ट्रांसमिशन स्पीड, अब बताओ जब करीब हुए तो छोटा सा नेटवर्क हुआ तो ट्रांसमिशन क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। तीसरा डाटा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स रियरली अगर, रियरली अगर का मतलब क्या है, जब छोटा हिस्सा है ट्रांसमिशन फास्ट हो रही है तो प्रॉब्लम्स। भाई देखे ना, मैं अगर 3 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो प्रॉब्लम्स कम से कम आएंगी तुम लोगों के जहन में। क्वेश्चन अगर 100 बच्चों को पढ़ाऊंगा तो इसका मतलब क्या है, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स तो ऐसी उठेगी ना जो कि फिर मुझे उसके क्यूरी को सोल्यूशन देना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स बढ़ेंगे तो सेफ्टी और दूसरे इश्यूज बढ़ेंगे, तो यहाँ पे इश्यूज इतने नहीं आते। तो अब जब जब इश्यूज नहीं आ रहे तो इसकी कंट्रोलिंग आसान होगी ना, जो बंदा बैठ के इसे मैनेज करेगा उसके लिए आसान होगा, मुश्किल? आसान हो जाएगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ कंप्यूटर्स बढ़ेंगे तो फिर उतना ही मुश्किल। ट्रांसमिशन मीडियम ओन्ड बाय द यूजर, जो ओन करेगा बाय द यूजर ऑर्गेनाइजेशन। ट्रांसमिशन मीडियम जो होगा यानी कि जिससे ट्रांसमिट किया जाए। अब मसलन देखो, मैंने इस रूम में ये 5 कंप्यूटर्स रख के स्विच से कनेक्ट कर दिया, भाई डाटा ट्रांसमिशन हो रही है, इससे डाटा इधर जा रहा है, इससे इधर जा रहा है, सब एक दूसरे से डाटा जो है वो शेयर कर पा रहे हैं। तुम्हें समझ में आ रही बात? इसमें ट्रांसमिशन मीडियम क्या है जानते हैं? नहीं, वायर, मीडियम वायर को कहते हैं। ये क्या है, वायर है। अब ये बताइए, ये जो वायर है ये पब्लिक मीडियम है या प्राइवेट मीडियम? पब्लिक मीडियम क्या होता है? नहीं नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट समझते हैं? वो क्या होती है जिसमें हर बंदा आके बैठ जाए। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट क्या होती है? जो मेरी अपनी खरीदी हुई गाड़ी है वो मेरी प्राइवेट है।
की एक बेटी थी, नाम पता है? हज़रत बीबी फातिमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मोहब्बत करते थे उनसे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बेटे थे उन दोनों का इंतकाल हो गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत भी बहुत किया करते थे और इज़्ज़त भी बहुत करते थे उनकी। कौन सा इज़्ज़त का काम था जो किया करते थे? जो आज के दौर में और अपनी चादर बिछाते थे उनके बैठने के लिए। और एक और सहाबिया भी थी जिनके साथ ये किया करते थे। लेकिन हज़रत बीबी फातिमा के लिए और एक और ख़ास बात थी, बताइए। उनके ना दरवाज़ा खटखटाने की जो दस्तक थी ना, वो पहचानते थे उनकी। यानी कि कोई और आता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बता पाते, लेकिन जब दरवाज़ा खटकता था ना उनकी शादी के बाद और फातिमा होती थी ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह देते थे कि जल्दी उठो, फातिमा है। ये एक बहुत बड़ी, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये एक बेटी के लिए ना एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी। और वो ऐसा ही नहीं था, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी ताज़ीम और इज़्ज़त उनके साथ थी, उन्होंने उतना ही उन्होंने उसका रिप्लाई भी दिया। फिर कभी इंशाल्लाह इसको ना आगे डिस्कस करेंगे। चलो भाई, यहाँ पर ना हम जो बात कर रहे थे वो था लोकल एरिया। तो लोकल एरिया के अंदर मैंने आपको बता रहा था ट्रांसमिशन मीडियम जो है ना, यहाँ पे कह रहा है ये वाला, ओन्ड बाय द यूज़र ऑर्गेनाइजेशन। देखो इसका मतलब समझते हो क्या है? इसका मतलब यह है कि जो ट्रांसमिशन मीडियम होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। एक होता है ओन्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वो ट्रांसमिशन मीडियम मैं खुद अपने लिए बनाऊं, और या फिर वो ट्रांसमिशन मीडियम जो है ना वो पब्लिक हो, यानी कि पब्लिक यूज़ करूँ। मतलब मैंने यहाँ से कराची जाना है तो मैं अपनी गाड़ी में भी जा सकता हूँ, और ये भी हो सकता है कि मैं कैसे जाऊँ, मैं यहाँ से बस कर लूँ, बस में चला जाऊँ, या ट्रेन में चला जाऊँ। ट्रेन क्या है? पब्लिक मीडियम। अब मुझे ये बताओ, अगर पब्लिक मीडियम यूज़ कर रहा हूँ तो देर सवेर होगी, मैं कुछ नहीं कह सकता, चुप करके बैठना पड़ेगा। लेकिन अपनी गाड़ी में मैं स्पीड बढ़ा भी कर सकता हूँ, कम भी कर सकता हूँ, कहीं स्टे भी कर सकता हूँ। समझ में आती बात है? लेकिन अपनी गाड़ी खरीदना मेरे लिए मुश्किल है, कॉस्ट ज़्यादा होगी इसकी, नहीं समझे? तो ये जो पब्लिक मीडियम होता है ना, ये उमूमन ट्रांसमिशन के लिए कौन सा इस्तेमाल होता है, बता सकेंगे आप? कौन सा तार जो कि पब्लिकली यूज होता है? नहीं मेरा बेटा, हाँ, टेलीफोन वायर। जो टेलीफोन का ब्लैक कलर का वायर होता है ना, काला तार देखा है टेलीफोन का? जो आपके टेलीफोन का वायर आया होता है ब्लैक कलर का, दो, ये जो टेलीफोन वायर होता है, ये कौन सा कहलाता है? पब्लिक वायर। और वो वायर जो आपने अपने घरों में, मतलब आपने कंप्यूटर से आप वायर कनेक्ट करके दूसरे कंप्यूटर, ये कहलाता है, ये आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसको कोई काट, इसको कोई बंद नहीं कर सकता। लेकिन टेलीफोन का वायर अगर क्रॉस हो जाए, बंद हो जाए, तो आप उसको चला तो नहीं सकते, सिवाय इसके कि आप उनसे कहेंगे तुम चलाओ। जो लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं उसमें चूंकि तमाम के तमाम वायर्स कनेक्टिविटी के लिए प्राइवेट होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कर रही होती है, लिहाजा ये कंप्यूटर का नेटवर्क आपकी मर्जी के बगैर कभी भी बैठेगा नहीं। ये नहीं होता कि नेटवर्क बैठ गया तो आप कहीं कनेक्शन। अब मसलन मुझे बताओ, यहाँ पे हम बातचीत कर रहे हैं, मैं क्लास दे रहा हूँ आपको, मैं लेक्चर दे रहा हूँ, आप लोग सुन सकते हैं। आप याद करें कि जब यही क्लास ऑनलाइन हुआ करती थी तो बच्चे क्या करते थे? बच्चे कहते थे बस हमारा नेटवर्क सही नहीं आ रहा, लिंक डाउन हो गया है, अब हमारा इंटरनेट ही नहीं चल रहा, हम कुछ नहीं कर सकते। तो जो बच्चे बैठ जाते थे और टीचर भी कहता था आप क्या कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? इसका मतलब क्या है कि वो डिपेंड कर रहे हैं किस चीज़ का, पब्लिक। और हम भी तो पब्लिक नेटवर्क पर डिपेंड कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताएं, अगर हर बच्चे के घर में एक लाइन यहाँ से अलग से डाल दी जाती नेटवर्क की, और फिर बच्चों से कहते हैं कि हाँ भाई, तो फिर आप ये इशू नहीं। लेकिन ये काम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं कहाँ तक तार ला के आप लोग के घर फेंक के आता, डाल के जाता, नहीं समझ में आएगा। उसकी कॉस्ट मेरी इतनी आ जाती कि मैं उसको बेयर ही नहीं कर पाता। तो लोकल एरिया नेटवर्क्स जो होते हैं उसमें उमूमन वायर जो होते हैं, टेलीफोन वायर जो होते हैं, वो इस्तेमाल नहीं होते, यानी कि सिर्फ और सिर्फ लोकल वायर्स या ट्रांसमिशन ओन्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल होता है। समझ गए? अच्छा भाई, अब दूसरा कौन सा आता है? वाइड एरिया नेटवर्क आता है। अब तुम्हें खुद समझ में आएगा कि वाइड कैसे बनता है। एक बिल्डिंग अगर यहां पर है, कहां पर है? यहां पर है, ये वाली स्कूल बिल्डिंग है। मैंने इसको कनेक्ट करना है कौन सी बिल्डिंग से? कॉलेज से। वहां पर भी लोकल एरिया, ये भी लोकल एरिया। लेकिन बताइए ये बिल्डिंग एक दूसरे से दूर हो गई ना। अगर मैं इन दोनों बिल्डिंग्स को कनेक्ट करने के लिए जो तार इस्तेमाल कर रहा हूं वो पब्लिक नहीं करूं, लोकल ही इस्तेमाल करूं। कौन सा? लोकल। जब लोकल इस्तेमाल हो गया ना तो ये लोकल एरिया नेटवर्क ही कहलाएगा। समझ रहे हैं? पब्लिक तो नहीं यूज किया ना मैंने टेलीफोन लाइन के थ्रू कनेक्टिविटी नहीं की। लेकिन मैंने ये देखा कि यार
एक और मैंने यहाँ की एक और स्कूल की ब्रांच जो है वो डहर की शहर में ओपन की है। कहाँ पर? डहर। अब मैं यहाँ से लेके डहर की शहर तक तार कैसे डालूं? किधर से उठता हुआ जाएगा वायर? परेशानी होगी ना। मैंने क्या किया, यहाँ से वायर टेलीफोन लाइन से कनेक्ट किया और दूसरा टेलीफोन लाइन वायर जो था वो उधर स्कूल से कनेक्ट कर दिया। अब ये बताइए, ये वाला नेटवर्क जो दूसरा स्कूल है और ये वाला नेटवर्क जो यहाँ स्कूल है, ये दोनों नेटवर्क्स लोकल एरिया तो थे, लेकिन कनेक्ट कौन सी लाइन से हो गए? पब्लिक लाइन से, टेलीफोन लाइन से कनेक्ट। अब ये एरिया कौन सा कहलाएगा? वाइड एरिया। यानी कि वाइड एरिया के अंदर ज्योग्राफिकली दो बिल्डिंग्स एक दूसरे से क्या हो जाए? थोड़े दूर हो जाए, थोड़े ज्यादा डिस्टेंस पे हो कि मैं लोकल वायर ना डाल सकूं। तुम्हें समझ में आ रही बात? मैं लोकल वायर, अब लोकल वायर डालने के लिए तो आप अगर मुझसे कहें नहीं सर यहां से हम किसी न किसी तरीके से करके डाल देंगे वायर डहर की तक, तो मैं कहूंगा अगर तुमने डाल दिया वायर तो फिर वो लोकल एरिया ही रहेगा, फिर वो क्या रहेगा? लोकल। अब मुझे एक बात बताएं, अगर एक स्कूल यहाँ पर है और दूसरा स्कूल सक्खर में रखा है, तो अब आप कैसे डालें? अब तो नहीं डाल सकते ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नाउ वी विल यूज अ पब्लिक ट्रांसमिशन इन ऑर्डर टू कनेक्ट टू नेटवर्क्स एंड दैट इज कॉल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। एरिया इतना बड़ा हो गया है कि अब मेरे पास वो वाला हिस्सा नहीं रहा। बताइए, हो सकता है नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कम हो, यहाँ पे 4 कंप्यूटर्स पड़े हुए हो, सक्खर में 4 कंप्यूटर्स पड़े हुए हो, और मैंने उसको पब्लिक टेलीफोन लाइन से कनेक्ट कर दिया है, तो अब ये ज्योग्राफिकली चूंकि एक दूसरे से बहुत दूर है, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कम है, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स ज्यादा नहीं है, लेकिन ज्योग्राफिकली एक दूसरे से इतने दूर हो गए हैं कि अब ये लैन नहीं कहलाएगा बल्कि क्या कहलाएगा? वैन। तो देखिए, ये देखिए, एक लैन दूसरा लैन, अगर मैं कई एक लैंस को आपस में कनेक्ट कर दूंगा तो अब ये पूरे का पूरा मिलके क्या कहलाएगा? वाइड एरिया। देखिए, वाइड एरिया नेटवर्क स्पैन्स लार्ज एरिया, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स नहीं होते उसमें, ज्यादा कंप्यूटर्स भी हो सकते, कनेक्टिंग सेवरल लोकेशंस को कनेक्ट किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस सिटीज, शहरों के अंदर हो या कंट्रीज में हो। तुम्हें समझ में आ रही बात? एंड कॉन्टिनेंट्स भी हो सकते हैं वो उनको कनेक्ट करने वाले, यानी कि बहुत बड़े होते हैं। इज ऑफन मेड अप ऑफ 2 और मोर लैंड्स, 2 या 2 से ज्यादा लैंड्स जो एक दूसरे से बहुत फासले पर हो। नहीं समझे? तो कॉन्टिनेंट में तो फिर वो फासला ही बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन चूंकि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ये कहते चलेगा, तो कोई मसला तो नहीं है ना भाई। एक कॉन्टिनेंट एक एशिया में बैठा है, दूसरा यूरोप में, अब 2 नेटवर्क्स है, लोकल एरिया नेटवर्क्स, एक स्कूल यहाँ पर है और एक हमारा फ्रांस में स्कूल सपोज। अब मैंने दोनों यूनिवर्सिटीज को कनेक्ट करना है, तो उनकी कनेक्टिविटी में टेलीफोन लाइन्स के थ्रू या सैटेलाइट के थ्रू करूंगा ना। अगर मैं सैटेलाइट या टेलीफोन लाइन के थ्रू दोनों को कनेक्ट कर दिया, तो अब ये एरिया नेटवर्क जो कहलाएगा ये वाइड एरिया नेटवर्क। समझ? सैटेलाइट के थ्रू भी कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, या टेलीफोन लाइन के थ्रू भी कर रहा हूँ, या इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर रहा हूँ, तो वो कौन सा नेटवर्क कहलाएगा? वाइड एरिया। समझ गए? अब देखो, एग्जांपल्स ऑफ वैन आर द नेटवर्क यूज्ड इन बैंक्स। बैंक्स में मसलन आप जानते हैं यूबीएल की मेन ब्रांच है कराची में, मेन ब्रांच है जो पूरे पाकिस्तान की है। अब बाकी तमाम ब्रांचेस डिफरेंट सिटीज में। अब मैं अगर यहाँ पे जो जिंक ब्रांच है यूबीएल की, और मेरे पास एटीएम कार्ड हो और मैं कराची में जाके पैसे निकलवाऊंगा, तो मेरा अकाउंट तो यहाँ पे पड़ा है, वहां से कैसे? इसका मतलब क्या है? वो तमाम मशीन्स जो है वो आपस में क्या है? कनेक्टेड है। तो इसका मतलब क्या है कि वो मशीन्स जो है या बैंक जो है वो लार्ज एरिया कनेक्टेड है, तो क्या कहलाएगा? ये वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है? इसी तरीके से एयरलाइंस हो गई, यानी कि एयरलाइंस में क्या है? मुझे पीआईए का टिकट अगर चाहिए होता है तो मैं किसी भी शहर में कहीं पर भी खड़ा हूँ, कहीं से भी निकलवा सकता हूँ। इसका मतलब क्या है? पूरा मुल्क आपस में एक पॉइंट के ऊपर क्या है? कनेक्टेड है, यानी कि ज्योग्राफिकली बहुत लॉन्गर डिस्टेंस है, लेकिन आपस में क्या है? कनेक्टेड है। एंड नेशनल डाटाबेस अथॉरिटीज एंड नादरा जो है, नादरा के अंदर यही है ना कि जो बंदा इस्लामाबाद में बैठा है उसका डाटा भी है, जो लाहौर बैठा है उसका भी है, जो कराची बैठा है उसका भी डाटा है। या नादरा के जो डिफरेंट ऑफिस मुख्तलिफ शहरों में, यहाँ पे नादरा का ऑफिस देखा है आपने? निकलते ही बाहर जो है वो डहर की का है, उबाड़ो का अलग है, यहाँ पे चले जाइएगा मीरपुर का वो अलग है। तो ये सारे ऑफिस आपस में कनेक्टेड नहीं है क्या? क्यों? क्योंकि किसी भी एक में जाके जब आप अपना एड्रेस डालते हैं, अब आपने अपनी कंफर्मेशन कराई है डहर की से, आप सक्खर में जाके अगर अपना आईडी कार्ड नंबर डालेंगे तो क्या आपका डाटा नहीं आएगा? तो इसका मतलब क्या है? आपका डाटा अगर यहाँ पे पड़ा है डहर की में, तो सक्खर वाले ने डहर की के डाटा को उठा लिया, इसका मतलब कनेक्टेड है ना, सारे आपस में कनेक्टेड। नहीं समझ?
तो ये भी क्या कहलाएगा, वाइड एरिया। ठीक है, इंटरनेट इज अनदर गुड एग्जाम्पल। अब बताइए, इंटरनेट में भी तो ऐसा ही होता है ना, नंबर ऑफ नेटवर्क्स कनेक्टेड टुगेदर। ये भी इंटरनेट जो है, जो कि पूरे ग्लोब को कनेक्ट, अब कॉन्टिनेंट अगर 6 कॉन्टिनेंट 7 कॉन्टिनेंट कनेक्ट हो गए तो इसका मतलब पूरा ग्लोब कनेक्ट हो गया। तो पूरे ग्लोब की कनेक्टिविटी है जो कि इंटरनेटवर्क जो कहलाता है, इंटरनेट जो कहलाता है, वो भी आपके पास क्या है सर? वो तो मैन नहीं, मैंने तो अभी कुछ भी मैन का तो मैंने तस्करा ही नहीं किया। जो यहाँ पे लिखा हुआ है मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। अब इसमें क्या होता है, बाज दफा उसे मैन कह दिया जाता है, बाज दफा उसे वैन कह दिया जाता है। लेकिन अभी हम देखेंगे मैन क्या होता है और मैन क्यों नहीं कहा जाता। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। यानी कि डिफरेंट सिटीज, डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या कहलाएगा, वाइड एरिया। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, WAN spans large geographical area. It can connect computers between cities and countries. डाटा ट्रांसमिशन स्पीड क्या होगी, चूंकि बहुत दूर हो गया, फासला ज्यादा हो गया, पब्लिक ट्रांसमिशन आ रही है तो स्लो हो जाएगी। अब स्लो हो गई तो इसका मतलब क्या है, सेफ्टी की प्रॉब्लम्स आएंगी, नहीं समझे? तो इसका मतलब क्या है, डाटा सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स ऑफन अकर्स। ठीक है, और क्या होगा, ट्रांसमिशन मीडियम इज लीज्ड लाइंस होती है और पब्लिक लाइंस होती है, समझ गए? सच एज टेलीफोन लाइंस होंगी और सैटेलाइट लिंक्स होंगी, जिनके दरमियान में डाटा एक नहीं समझ में आएगा, जिसमें एक जगह से दूसरी जगह डाटा, मुझे यहाँ से अमेरिका बात करनी है तो वायर जो होगा वो कहीं ना कहीं टेलीफोन लाइन लगेगी ना, सैटेलाइट ट्रांसमिशन आएगी तो पब्लिक लाइन जरूर आएगी जिसके दरमियान में कम्युनिकेशन। समझ गए? अब बात करते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया। अब ये क्या चीज होती है, ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं? अच्छा, आपको जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ क्या ये सारी चीजें पहले बताई गई? अच्छा अच्छा, सुने, मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क मैन, मैन क्या कहलाता है? वैन के बाद मैन तो दिमाग में आता है कि और भी बड़ा हो, लेकिन ये किस सेंस से बड़ा? मेट्रोपॉलिटन एरिया फॉल्स बिटवीन लैन एंड वैन। क्या कह रहा है? बिटवीन। इसका मतलब क्या है, इसे पहले पढ़ाना चाहिए था, वैन को बाद में, लेकिन अब जहालत है, क्या कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई नेटवर्क एरिया लैन से थोड़ा बड़ा और वैन से थोड़ा छोटा हो तो उसको मैन कहेंगे। ये ड्रामेबाजी है, आपके पास समझ में आई? ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, ड्रामेबाजी है। मसलन मैं ये कैसे बताऊंगा कि लैन है और थोड़ा बड़ा होके क्या मतलब है, मर्जी चल रही है। ये बिला वजह की कहानी है जो इन्होंने मैन में, इसलिए तो मैं आपको बोल रही थी कि मैन में इंटरनेट होगा, हालांकि वैन में इंटरनेट। अब ये जो मैन है ना, ये मतलब एक तरीके की नक्शेबाजी है, मतलब एवं ही दे दिया गया ये बीच में, जब कुछ नहीं मिला तो दरमियान में एक और पार्ट मैन का भी डाल दिया। अब देखिए है क्या, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क फॉल्स बिटवीन दिस स्पैन एरिया लार्जर देन लैंड बट स्मॉलर देन मैन। कितना होगा ये नहीं पता। अब मैं लार्जर और स्मॉलर कैसे कहूंगा? देखिए एग्जाम्पल, मैन नेटवर्क यूज्ड। अब मैन क्या करता है, टेलीकम्युनिकेशन लाइंस, वो तो वैन भी यूज करता है, प्रोवाइडिंग टीवी केबल्स एंड नेटवर्क सर्विसेज। बेकार कहानी है ये सारी चीजें। देखिए केबल टीवी जो होता है ये भी पब्लिक लाइंस होती है, इंटरनेट सर्विसेज भी पब्लिक लाइंस होती है। तो इसका मतलब क्या है, ये अगर लैंड और वैन दोनों प्रॉपर्टीज को मर्जअप कर दिया जाए तो वो बन जाता है। अब ये वही है। अब देखिए, मैन कैन नॉट कनेक्ट कंप्यूटर विद इन सेवरल ब्लॉक्स। मैन जो होता है, अब जाहिर बात है लैन ऐसा होता है ना, सेवरल ब्लॉक्स के दरमियान में कनेक्टिविटी नहीं है। अच्छा, डाटा ट्रांसमिशन स्पीड इज स्लोअर देन लैन एंड फास्टर देन मैन। तो कंपैरिजन के बाद फाइबर ऑप्टिक केबल्स और माइक्रोवेव ट्रांसमिशन यूज्ड, तो वो सारी चीजें उन्होंने उसके रिलेटिवली दी हुई है जो कि आप कंपैरेटिवली इसको यूज करते हैं। बेल तो नहीं हुई, अभी नहीं हुई है। अब चौथा आता है पैन। अच्छा, अब आप ये चीज दिमाग में रखिएगा, लैन आया, फिर मैन आया, फिर वैन आया, ये बड़े हो गए। अब ये जो पैन है ना, ये नेटवर्क कौन सा है, छोटा। ये कौन सा एरिया? हाँ बेटे, हाँ कुछ इन्होंने आगे भेजा, आप उसको बोलिए मैनेज कर सकते। पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन जो है, इसमें क्या कह रहा है, एक ऐसा नेटवर्क जो एक इंडिविजुअल पर्सन जो है वो अगर मैनेज कर रहा है, जिसमें तमाम डिवाइसेस उसका पर्सनल डाटा रखती है। समझ रहे?
मैं अगर ये लैपटॉप मुझे स्कूल से दिया गया होता तो इसमें जितना भी डाटा होता वो स्कूल से रिलेटेड, मेरी जॉब से रिलेटेड होता। तो ये क्या डिवाइस पर्सनल होती? नो सर। तो सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा पर्सनल डिवाइसेस कौन कौन से। बोलो। मोबाइल, मोबाइल, लैपटॉप, लैपटॉप, कंप्यूटर, वो लैपटॉप जो कि मैंने खुद खरीदा हो, मुझे कहीं से दिया ना गया, स्पीकर, वो कंप्यूटर जो मैंने खुद खरीदा हो, मुझे कहीं से दिया गया। प्रिंटर, नहीं नहीं, प्रिंटर सिस्टम नहीं है ना, वो तो आउटपुट है। और देखो, मुझे वो डिवाइसेस चाहिए जिनके ऊपर मैं काम करता हूँ, डाटा को रखता हूँ, डाटा रिट्रीव। माउस का तो मैं सेंस ही नहीं बनता ना। आपका जो टैब होता है, ठीक है, आपका कैमरा भी किसी हद तक हो सकता है, लेकिन टैब में सारी चीजें आ जाती है, मोबाइल में सारी चीजें। तो क्या क्या चीजें हो गई, देखिए देखिए, इसमें इन्होंने प्रिंटर रखा हुआ है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं होती। अब देखो, डिजिटल एक आपका टेलीविजन है जो आप अपने घर पे यूज कर रहे हैं डिजिटल, तो ये मेरे पर्सनल यूज के लिए। कंट्रोलर, एक कंट्रोलर क्या करता है कि जो डिजिटल टेलीविजन है उसके चैनल्स के लिए जो डिश विश लगी हुई है उसका कंट्रोलर। डिजिटल कैमरा भी किसी हद तक, लेकिन अब आजकल तो कनेक्टिविटी में कैमरा आता नहीं है, लेकिन ये पर्सनल यूज के लिए। नोटबुक है मेरी, डेस्कटॉप कंप्यूटर है, मेरा मोबाइल है, मोबाइल नहीं है, अच्छा टैब है, वो भी नहीं लिखी हुई। बताइए, मैंने अपने एक घर के अंदर, चाहे वो एक घर में हो चाहे दूर ही क्यों ना हो, बस एक और मैं बात बताऊं, गूगल ड्राइव होती है, पर्सनल होती है नहीं? आपका मेलिंग अकाउंट होता है, ईमेल अकाउंट पर्सनल होता है नहीं? फेसबुक अकाउंट पर्सनल होता है। वो तमाम अकाउंट्स या वो तमाम, अब मेरा गूगल ड्राइव है वो कहीं क्लाउड पर पड़ी है, लेकिन अगर मैं उससे कनेक्ट करता हूं तो वो भी क्या होगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क, चाहे कितना ही दूर क्यों ना हो, होना क्या चाहिए, पर्सनल। समझे? पर सर जो डिजिटल टेलीविजन है वो कोई और भी तो यूज करेगा ना। देखिए, अगर वो मेरे घर में रखा है तो कोई और नहीं यूज करेगा, फिर मैं यूज करूंगा या मेरे घर वाले इस्तेमाल करेंगे। उस पर जो चैनल्स आ रहे हैं, अब सपोज कि मैं और मेरे घर वाले जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स देखना चाहते हैं, तो उसमें सारे चैनल स्पोर्ट्स के ट्यून होंगे और कोई चैनल नहीं होगा। तो पर्सनल का मतलब क्या हो गया? अब आप ये भी समझ लें कि अकेला हूं मैं घर में और सिर्फ मैं, मेरे लिए स्पेसिफिक वो चैनल में यूज कर रहा हूं और कोई इवन देख भी नहीं रहा हूं, तुम्हें समझ में आई? तो वो क्या कराएगा पर्सनल? तुम्हें समझ में आई बात? देखिए, द पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन नेटवर्क ऑर्गेनाइज अराउंड द इंडिविजुअल पर्सन एरिया टिपिकली इन्वॉल्व अ मोबाइल कंप्यूटर, सेलफोन और हैंड हैंडल कंप्यूटिंग डिवाइसेस सच एज पीडीए। ये पीडीए वही वाली डिवाइस होती है जो आपका मोबाइल का है। कैन यूज दीज नेटवर्क्स टू ट्रांसफर फाइल्स इंक्लूडिंग ईमेल्स, कैलेंडर, बट मुख्तलिफ चीजें आप उसमें सेंडिंग एंड रिसीविंग कर सकते हैं, भेज सकते हैं, ईमेल्स हो सकती है, कैलेंडर्स, अपॉइंटमेंट, फोटोज, वीडियोस को एक्सचेंज कर सकते हैं। मेरे पास मोबाइल पे वीडियो है, मैं ये चाहता हूँ कंप्यूटर पे देखो, कंप्यूटर पे सेंड कर दिया मोबाइल के थ्रू, ब्लूटूथ के थ्रू, और आपने सेंड किया और आपने उसको यूज कर लिया। समझ रहे? तो ये आपके पास नेटवर्क जिसमें पर्सनल इक्विपमेंट और डिवाइसेस यूज हो रही है, वो क्या कर रहा है, पर्सनल एरिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, किसी हद तक सही सही। अब वो प्रिंटर मेरा खरीदा हुआ मेरे घर में, तो वो पर्सनल कर रहा है, ब्लूटूथ के थ्रू हो, वायर की कनेक्टिविटी के थ्रू हो। क्यों भाई? देखो, ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं तो विदाउट वायर कनेक्टिविटी है, लेकिन है तो छोटे से रीजन में कनेक्टिविटी। तो नहीं, देखो कनेक्टिविटी किस चीज से हो रही है इससे कोई गर्ज नहीं। पर्सनल के लिए उधर की डिवाइस पर्सनल होनी चाहिए, इधर वाली डिवाइस भी पर्सनल। बताओ, उधर वाली डिवाइस मोबाइल पर्सनल है, कंप्यूटर पर्सनल है, लैपटॉप, दोनों कनेक्टिविटी कर रहे हैं तो पर्सनल एरिया हो गया ना। दरमियान में चाहे वायर हो, चाहे टेलीफोन लाइन हो, चाहे कुछ भी हो, डिवाइस पर्सनल है तो पर्सनल है। अच्छा देखिए भाई, द पर्सनल एरिया नेटवर्क कैन बी वायर्ड और वायरलेस, यूएसबी, फायर वायर टेक्नोलॉजी, ये इन्होंने अब मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज दी गई है जो इसके थ्रू, पैन के थ्रू कनेक्ट होती है। एक मिनट रुकना। एग्जाम्पल, वायर पैन, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी भी इसके लिए इस्तेमाल होती है। द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वायरलेस पैन ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी यूजिंग, यानी कि जो पैन होता है पर्सनल, वो वायर, अगर मैं पर्सनल नेटवर्क, अब उमूमन क्या होता है, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में डाटा ट्रांसफर करना, तो हम कौन सा यूज करते हैं? अब ब्लूटूथ। तो ब्लूटूथ वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो कि पैन कहलाती है। अब अगर तुमसे ये कहे कि मैं एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में डाटा ट्रांसमिट कर रहा हूँ या एक मोबाइल से लैपटॉप में ट्रांसमिट कर रहा हूँ डाटा बाय यूजिंग ब्लूटूथ, अब ये मुझे बताओ कि ये लैन है, वैन है, मैन है या पैन? तो आप क्या कहेंगे? इसे पैन। समझ रहे?
भेजते हैं फिर से कहिए सर। एक मोबाइल में जीमेल अकाउंट है, उसमें डाटा गया दूसरे एक मोबाइल में जीमेल अकाउंट है, ठीक तो है। उसमें डाटा दूसरे मोबाइल गया। हाँ, अगर आप अपने जीमेल से किसी दूसरे के जीमेल में सेंड कर रहे हैं तो इधर भी पर्सनल हुआ, उधर भी पर्सनल हुआ किसी और का, दोनों पर्सनल हुए। लेकिन वो इंटरनेट के थ्रू, भले से इंटरनेट हो, भले से वायर हो, वायरलेस हो, कुछ भी हो, अगर दोनों तरफ डिवाइसेस पर्सनल है, समझ गए ना। लेकिन अगर मुझे एक बात ही बताइए कि आपका यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है स्कूल में, आपने अपने मोबाइल से प्रोग्राम की लाइव टेलीकास्ट कर दी फेसबुक के ऊपर। अब बताइए, जो लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, तो मोबाइल तो आपका पर्सनल है, लेकिन जब आप टेलीकास्ट करेंगे तो सामने वाले तो पर्सनल नहीं हुए ना, तो वाइड एरिया। समझ में आई बात? चले भाई, फिर आगे।